Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 706. Lecture number 64 है. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, the gas is used in different types of welding would include जो different types हैं welding की, उनमें जो gases use होती हैं different types से, वो कौन सी होती हैं? तो इसका जो right answer है वो है ऑप्शन सी. उसमें ऑक्सीजन एंड एक्सिटालाइन जो है वो ये दो जो गैसेस हैं वो उसमें मौजूद होती हैं. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग. जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी बॉन्डिंग जो है उस पर मुश्तमिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी पे वो मुश्तमिल होते हैं. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज. यूजली जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में गैस जो फिल्ड की जाती है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस जो है वो यूजली फिल किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक बल्ब में. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स और कोटेड विद. जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उन्हें कोट किया जाता है किसके साथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेफ्लॉन. टेफ्लॉन के साथ जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनको कोट किया जाता है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल. तो इनमें से गन मेटल जो है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉपर, टीन एंड जिंक जो है वो गन मेटल के इंग्रेडिएंट्स हैं. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है एलपीजी कंसिस्ट्स ऑफ मेनली. जो एलपीजी है वो ज़्यादातर कौन सी जो चीज़ें हैं उन पे कंसिस्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीथेन, बुटेन एंड प्रोपेन पे जो एलपीजी है ना वो ज़्यादातर जो है वो कंसिस्ट होता है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड. जो एजिंग है उसकी जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन बी, गेरोंटोलॉजी कहा जाता है जो एजिंग की स्टडी है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है ब्लड डज नॉट कोआगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जो है किसकी वजह से नहीं जमता, किसकी मौजूदगी की वजह से नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेपरिन की वजह से जो ब्लड है वो कोआगुलेट नहीं होता. नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इज अफेक्टेड बाय. जो लाइट है डिस्टेंट स्टार्स की वो किस तरह से अफेक्ट होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि अर्थ्स ग्रेविटी और मून्स ग्रेविटी की वजह से जो लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स की है वो अफेक्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एंड एक्सेसिव पार्ट ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ. जो ख़ास और ज़्यादातर पार्ट है प्लाज्मा का वो किस पे कंसिस्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाटर, पानी पे ये जो पार्ट है ये कंसिस्ट होता है एक्सेसिव पार्ट प्लाज्मा का. और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ RBCs इन अ सिंगल ड्रॉप और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज डैश मिलियन इन वुमेन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4.0 to 5.2. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है the normal range of the number of white blood cells in a microliter of blood is between. तो इसकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ नंबर है वाइट ब्लड सेल्स की माइक्रोलीटर ब्लड में कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4500 और 1000 इसकी जो है वो है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ RBCs इन अ सिंगल ड्रॉप और माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज है डैश मिलियन इन मैन. एक आदमी में कितने मिलियन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4.5 to 6.2. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है व्हाट इज़ केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन. तो जो टंगस्टन है उसका जो केमिकल सिंबल है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डब्ल्यू. डब्ल्यू इज़ द केमिकल सिंबल फॉर टंगस्टन. तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
Thanks for watching. For complete preparation of PMSC, SHG Digital and One Prepare MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Advocate Kashfa 786. See you in the next video. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा सा कामयाब करे. This lecture will be proved very beneficial to all of you. Allah Hafiz.